राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी ने संगठन मजबूत करने कार्यकर्ताओं से की चर्चा। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक प्रभारी गोंडा कांग्रेस भवन कार्यालय पहुंचकर राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का जोरदार स्वागत किया। उनके साथ संगठन प्रभारी अनिल यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव जिला प्रभारी मुकेश सिंह चौहान, प्रदेश सचिव सुभाष राजवंशी, प्रदेश सचिव ज्ञानेश शुक्ला, प्रदेश सचिव सचिन रावत उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने बताया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में नए संगठन निर्माण की कार्रवाई के लिए जनपद गोंडा के सभी नए पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा और लगभग 4 घंटे तक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय ली गई। कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, लोगों के विचार भी लिए गए और नए संगठन निर्माण की विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह, अरुण प्रताप सिंह डिम्पल, पूर्व प्रमुख विश्वनाथ पांडे, जटाशंकर सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, शिव कुमार दुबे, अरविंद शुक्ला, सगीर खान, अविनाश मिश्रा, सुरेश गौतम, राज बहादुर सिंह, निशांत सिंह, तावाज खान, वेद प्रकाश सिंह, यदुनाथ पांडे, संतोष ओझा, हरिराम वर्मा, मोहम्मद सैकड़ों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर, पूर्व मंत्री ने किया प्रेस वार्ता की। मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। पार्टी के तमाम चेहरे जो गोंडा जिले के अंदर सक्रिय हैं, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। हम खुद इनके पास में आए हैं जब हम ये कह चुके हैं कि निर्णय दिल्ली दरबार के नई कार्यकर्ताओं की जायजम के अंदर होगा और कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप होगा और सबसे पूछकर होगा। मैं यहाँ पर निर्णय करने वाले जज नहीं बल्कि इनका वकील बनकर आया हूँ। जो ये मुझे यहाँ पर जो उपलब्ध कराएंगे कागजात, इनके कागजातों को ले जाके पार्टी के नेताओं के सामने, आला कमान के सामने मजबूती से इनकी पैरवी करेंगे। व्यक्ति इस बात को जानता है कि देश के संविधान निर्माता जिन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्तियों को आवाज़ देने का काम किया, ऐसे बाबा साहब के प्रति असंसदीय, असभ्य शब्दों का प्रयोग कर कर अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने इसके विरुद्ध संसद के अंदर भी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को सड़क पर ताकत देने के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान कर कर कांग्रेस पार्टी की चौपालें पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो गई है। 3 तारीख को पूरे देश के अंदर ये चौपाल हमने पूरे देश के अंदर प्रारंभ करी और जब तक बाबा साहब के अपमान का बदला अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लड़ता रहेगा और बाबा साहब के सम्मान को वापस लौटाने के लिए अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगने के लिए बाध्य करेगा। मुकदमा जो लिखा गया राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि तुम मुझ पर लाख मुकदमे लगाओ, तुम मुझे लाख बार जेल के अंदर डालो, लेकिन इस देश के लोगों की आवाज़ में बनता रहूँगा, उठता रहूँगा। राहुल गांधी जी के ऊपर न केवल झूठे मुकदमे लगाए गए, उनका मकान खाली कराया गया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, लेकिन वो इसे भूल जाते हैं कि जो गोरों से ना डरे वो इन चोरों से क्या डरेंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाला है। आम आदमी, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही अपनी बात कर सकता हूँ। दिल्ली का चुनाव कैसे देख रही कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर उन सब लोगों को मदद करने के लिए जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शोषक पंजों से इस देश को बचाना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी कांग्रेस पार्टी उनको ताकत दे रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा, हमारे टिकट हमारे जारी हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जैसे कि संभल में लोकसभा चुनावों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर पराजय हुई और जो अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग, के फूट डालो और राज करो, जब जब इनकी कुर्सी खतरे में आती तब तब हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अंदर ये लोग झोंक देते हैं। और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, जब इनका जो पैतृक संगठन है आरएसएस, उसके मुखिया मोहन भागवत जी ने खुद ने कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो वरना यह देश नुकसान चला जाएगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को मत बढ़ाओ वरना इस देश के अंदर वैमनस्य बढ़ जाएगा, तो उनके खुद के पैतृक संगठन ने उनके लोगों का मुंह बंद कर दिया और उनको चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आप अयोध्या गए? राम बीजेपी के हैं क्या? राम तो हमारे सबके हैं। जो हिंदू है वो मंदिर के अंदर जाएगा, जो मुस्लिम है वो मस्जिद के अंदर जाएगा, जो सिख है वो गुरुद्वारे के अंदर जाएगा, जो ईसाई है वो चर्च के अंदर जाएगा। किसी मंदिर में जाने के लिए हमें बीजेपी के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने गले के अंदर कंठी बांधा हरदम तैयार रखते हैं, इनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। जैसे कि इलाहाबाद महाकुंभ लगने जा रहा है, उसमें पूरी तैयारी क्या, इसको लेकर कांग्रेस
वहाँ पर अपने राहुल गांधी जाएंगे। वो तो सरकार लगा रही है कुंभ, और देश के लोग जाएंगे और उनके राज्य में होने वाले पर्व, महापर्व, धार्मिक आयोजनों को वो अच्छे से करें। और कोई सरकार अगर ये करती है तो वो अपनी जेब से नहीं कर रही, जनता के पैसे से कर रही है। तो सेवक अगर ये समझ ले कि मैं राजा हूँ और अपनी जेब से कर रहा हूँ, तो वो गलतफहमी का शिकार है। लोगों का पैसा है, लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। लोगों के अच्छे मुनीम की तरह सरकारों को पैसा खर्च करना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।